भाई वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका भी सेम डाउट है कि क्या भैया फर्स्ट राउंड में ही डीयू की सारी सीटें फुल हो जाती है, हमें एडमिशन नहीं मिलता, तो भाई आज मैं आपकी जो कट ऑफ्स हैं डीयू की उनका भांडाफोड़ करने वाला हूँ। सारी रियलिटी को बताऊंगा कैसे लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते भी कई बार 3,000 तक सीटें खाली रह जाती हैं आपकी। ठीक है, लेकिन वो पता तभी चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर डीयू में जो कट ऑफ जाती है उनका पूरा भांडाफोड़ आपको करना है, आपको ढंग से समझना है कि कैसे आपको अप्रोच करना है सीएस पोर्टल को, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करना बिल्कुल। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो जो सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात, अगर मैं बात करूं आपकी कि डीयू में टोटल कितने राउंड्स होते हैं, तो भाई हर बार अलग अलग तरीके से आपको राउंड्स देखने को मिलेंगे। पहली बात, राउंड्स होते क्या है, सीयूईटी का एग्जाम देना इनफ नहीं है। सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आप लोगों को जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और डीयू का आपका जो पोर्टल है वो है CSAS पोर्टल, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसी पोर्टल पर आप लोग रजिस्टर करते हैं, इसी पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। सारी कट ऑफ्स आपकी इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं 2024 के डेटा की आपके, तो पिछली बार आपके जो नॉर्मल राउंड सीएसएस की हुए थे वो टोटल 3 राउंड से हुए थे। ठीक है भाई, जबकि अगर आप लोग पिछली बार से पिछली बार कहने की 2023 का डेटा देखेंगे तो उस टाइम कम से कम 6 राउंड्स आपके नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आप लोगों को उस टाइम 8 राउंड्स हुए थे। ठीक है भाई, तो इस बार आपका चेंज है। अब क्या होता है किसी को नहीं पता, कितने राउंड में सीटें फुल होती है कितने में नहीं होती, ये मैं आपके डाउट सब क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीएस राउंड 1 की, तो अगर इसकी डेट आप लोग देखेंगे तो भाई देखो अगस्त 16। इतना लेट प्रोसेस इसका पिछली बार हुआ था बिकॉज पिछली बार जो मिस मैनेजमेंट का इशू हुआ था उसकी वजह से आपके एग्जाम जुलाई तक गए थे। ठीक है, तो इस बार आपका ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है कि आपके जो कट ऑफ्स हैं या फिर जो राउंड्स हैं वो अगस्त नहीं जुलाई के एंड तक आते आते या स्टार्टिंग में मिड जुलाई में आपके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार का राउंड 1 कब हुआ, अगस्त 16 को। अगर हम बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 आपका होता कब भाई, तो अगस्त 2025, अगस्त 25। ठीक है, 25 अगस्त को आपका सेकेंड राउंड हुआ। थर्ड राउंड आपका कब हुआ, तो भाई सितंबर 11। देखो पहला कब, अगस्त 16। इसके बाद जो तीसरा राउंड नॉर्मल राउंड है ये पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगभग इन लोगों ने कवर कर लिया। बोलो भैया इतना गैप क्यों, तो भाई देखो आपका सिर्फ सीट अलोकेशन होना नहीं है, इसमें आपको सीट अलोकेशन के बाद सीट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसको आपको अगर फ्रीज कर रहे हैं तो फ्रीज करना पड़ना है, अदरवाइज आपको इसको अप्रूव या फिर अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको राजधानी कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स मिला, बट आप लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको चाहिए, आपने जो प्रेफरेंस बनाई थी आप अपर प्रेफरेंस जाना चाहते हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप लोग क्या करोगे, फ्रीज। अगर सेटिस्फाइड आप लोग नहीं हो तो आप लोग उसको वहां पे अपग्रेड करोगे और अगले राउंड के लिए आप लोग यानी कि राउंड 2 के लिए एलिजिबल इसमें हो जाओगे। इसके बाद राउंड 2 में आपको सीट अलोकेट हुई, ठीक है, यहां भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग इसमें क्या करोगे, अपग्रेड करोगे और राउंड 3 के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप लोग फ्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रीज करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है भाई, अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया या आप सेटिस्फाइड हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में आपको नहीं जाना, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और फीस पेमेंट करके उस कॉलेज में आप लोग अपना एनरोलमेंट करवा लेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए नॉर्मल राउंड। जैसे आपके 3 राउंड खत्म होते पिछली बार, इसके बाद कुछ स्पेशल राउंड्स आपके डीयू में आते हैं जो सीटें वैकेंट बच जाती हैं उनके लिए, उनको हम लोग बोलते हैं आपका मॉप अप राउंड। अब इसमें देखो पिछली बार लगभग स्टार्टिंग में जो मॉप अप राउंड 1 हुआ था यहाँ पे 4,759 सीटें अप्रोक्सीमेट आपकी वैकेंट थी, यानी कि जो बोलते हैं कि भैया फर्स्ट राउंड में ही सारी सीटें आपकी फुल हो जाती हैं, वो आपके यहाँ पे झूठ है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया 4,759 लगभग 4,800 सीटें आपकी यहाँ पे वैकेंट बची हुई है। अगर मैं बात करूं इसके बाद की मॉप अप राउंड 2 की, तो मॉप अप राउंड 2 में भी लगभग आपको देखने को मिलेगा 3,000 प्लस सीटें अभी तक वैकेंट। ठीक है, और लास्ट में आते आते कई बार तो ऐसा होता है कि ड्यू की सारी सीटें फिल होती भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये रियलिटी है। क्यों ऐसा क्यों होता है, अब बोलो भैया इतना कॉम्पिटिशन, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, फिर भी सीटें खाली रहती हैं, तो भाई तो वो यूनिवर्सिटी का अच्छे होने से नहीं होता है, ये चीज होती है आपकी फ्रीज अपग्रेड ये सब ना करने की चीजें। मान लो आपको चाहिए था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, आपको क्या चाहिए था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, बट कुछ बच्चे अपने कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे डीयू में आपका एडमिशन नहीं हुआ, बट जब बीएचयू का या एयू का या एएमयू का किसी और यूनिवर्सिटी का राउंड आया तो वहां पे आपको जो कोर्स मिल रहा था वो मिल गया। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस यहां से विड्रॉ किया और आप कहां चले गए, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए। अब जब आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करा लिया तो यहाँ पे आपकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट बच जाएगी। ऐसे ही लास्ट तक आते आते आपकी लगभग 1,000-1,500 के आसपास सीटें जो होती हैं वैकेंट बच जाती हैं। ठीक है, तो ये बता रहा हूं आपको। अगली बात, अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, पिछली बार एक बच्चा ऐसा था जिसका राजधानी कॉलेज में 84 मार्क्स पे
कितने मार्क्स? 84 सीयूईटी का स्कोर, इस पे उसका एडमिशन हुआ था। तो अगर मैं इसकी ऑथेंटिसाइज में बात करूं, मैं भाई देखो, जो मॉप अप राउंड आपका होता है, ये आपका होता है क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर। ठीक है, किस पे बेस पर? क्लास 12th के। तो जो बच्चे बोलते हैं भैया मेरा सीयूईटी में स्कोर 84 था और मुझे ये कॉलेज मिल गया, मुझे एसएससी मिल गया, मुझे ये कॉलेज मिल गया, तो भाई उनको उनके सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे नहीं मिला वो कॉलेज, वो मॉप अप राउंड में उनको क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे मिला है। और मॉप अप राउंड आपका पूरी तरह लक की गेम है। आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। ये आपका जुआ हो गया एक तरीके का। जो असली सीटें अलॉट हो रही हैं वो आपकी यहीं हो रही है भाई, यहीं पर आप लोगों को सीट अलॉट होती है। यहाँ पे तो पूरा लक फैक्टर काम करता है, जिसको मिलना ही मिलेगा, नहीं मिलना ही नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ता है। यहाँ बहुत जल्दी जल्दी एडमिशन आपके होते हैं। आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, किसी और बच्चे ने करवा लिया आपसे पहले, तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब मॉप अप राउंड तक आप लोग जाओ, आपको मैं एक एक कट ऑफ का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कितने मार्क्स पे एडमिशन पिछले साल हुआ है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दे रखा है मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी कट ऑफ के डाउट हो, जितने भी डाउट हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपका पूरा प्रोसेस था। ठीक है, आज के वीडियो इतना रखेंगे, जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट कर देना। भारत माता की जय।